अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबादत ख़ान है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि घर इंसान का बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि घर के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल हो जाती है। जिस तरह फैमिली के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल है, इसी तरह जब तक अपना घर ना हो लाइफ के अंदर, ज़िंदगी कभी सुकून से नहीं गुजर सकती है। तो अभी इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने एक अच्छा स्कीम शुरू किया, नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन के हिसाब से के हवाले से, ताकि मुल्क के अंदर जो छोटे और कम आमदनी वाले अफराद हैं या जिनकी कम सैलरी है, जिनकी कम उजरत है, वो भी घर के लिए यहाँ भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि वो आवाम को, जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, उनके लिए लोन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कम आमदनी वाला अफराद अपना घर बनाने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाता था उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा मीज़ान बैंक वाकई काबिल तारीफ़ है। उसने लीडिंग रोल अदा किया है इस लोन के सिलसिले में। तो शराइत भी बड़े आसान और नरम शराइत हैं। पहले बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशंस होते थे। अव्वल तो लोन मिलना मुश्किल होता था, चाहे आपकी आमदनी जितनी भी क्यों ना हो, आपकी आमदनी 1.5-2 लाख भी हो, तो बैंक से लोन हासिल करना एक बहुत बड़ा फिटीक का काम होता था। अभी ये है कि इमरान ख़ान ने इसको बहुत ही सहल और आसान बनाया है। अब बैंक के अंदर जाके आप अब उसी बैंक के अंदर आप अपना डिपॉज़िट जमा कर सकते हैं। अगर आपका डिपॉज़िट जो है वो 5,000 10,000, यानी आप 5 मरला अगर बुक कराना चाहते हैं, तो आपको आपके अकाउंट के अंदर कम से कम आपके 20,000 रुपये, यानी 10% आपका डाउन पेमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं होगा तो आपको शायद इतना आपको कर्जा नहीं मिलेगा। 5 मरले के लिए 35 लाख रुपए, और इसी तरह 10 मरले अगर आप बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 करोड़ तक कर्जा मिल सकता है। बहरहाल उसके लिए कि बैंक ने थोड़ी सी प्रोसेसिंग फ़ीस उन्होंने रखी है। पहले बहुत ज़्यादा फ़ीस थी, 10,000 12,000 फ़ीस थी। अभी उन्होंने मीज़ान बैंक ने 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रखी है। लेकिन ये सब उस वक़्त फ़ायदा होगा जब आपके पास डाउन पेमेंट आपके पास जब होगा, तो आप जाके फिर कर्ज़े के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन से मुतलिक दूसरा जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है उसमें ये है कि आपको इस स्कीम के अंदर यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना महीने में कमा रहे हैं। पहले ये था कि जो मुलाजिम या जो बंदा 25,000 30,000 महीने में कमाता हो, तो वो इस तरह के लोन के लिए एलिजिबल होता था। अभी ये पाबंदी ख़त्म की गई है। इसमें आप बेशक आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हों, बेशक आप 15,000 कमा रहे हों, तो आप इस स्कीम के लिए अहल हो सकते हैं। इसमें यह है कि आप जिस तरह आप अभी कहीं आपने घर किराए पे लिया होगा, 5,000 10,000 उसका किराया होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका किराया 10,000 तो आपकी आमदनी कम से कम 30,000 होगी। अगर आपका किराया 5,000 है तो आपकी आमदनी 20,000 होगी। तो आप इस सिलसिले में आप जाके बैंक में अपना अकाउंट खोलें और डाउन पेमेंट आप वहाँ पे जमा कराएं। उसके बाद जो दीगर जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल और आसान कर दी गई हैं। बैंक के अंदर आपको बैंक के 10 पेज का एक फॉर्म है, उनके पास बहुत सिंपल इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बान में उसको टाइप किया हुआ है। बहुत आसानी के साथ वहाँ आपके लिए बंदे मिल सकते हैं, आपके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाना है, और आपने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपने ये बयान हल्फी देनी है कि मेरा किसी बैंक को या कहीं मुझे कोई कर्ज़ा वगैरह वापस नहीं करना, या आपके ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं है। इसी तरह जो एज लिमिट है वो कम से कम 22 साल का पाकिस्तानी शहरी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हाथ उसमें 65 साल रखी गई है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात इस लोन के हवाले से ये है कि आपको पहले गारंटर लाना पड़ता था कि 2 गारंटर आप ज़मानत दें कि ये कल ये कर्ज़ा वापस नहीं करेगा, तो वो उसकी जगह कर्ज़ा वापस करने के ज़िम्मेदार होंगे। अब ये शर्त भी ख़त्म की गई है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होता कि बंदा जो है कर्ज़ा जो ले रहा है वो कल वापस भी करेगा। खैर बहरहाल ये बैंक के लिए भी काफ़ी बड़ा रिस्की काम है। नाज़रीन, इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसकी थोड़ी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़ाइनेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए, ओरिजिनल कापी फ़ॉर्म की, और इसी तरह आपके साथ कोई पार्टनर है तो आप दोनों के साइन होने चाहिए उस पर। NIC की कॉपी होनी चाहिए।
इसी तरह ओरिजिनल भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए, दरख्वास्त देने वाला और को पार्टनर। अगर आप 2 मिल के कर रहे हैं तो फिर उसका पार्टनर की भी कॉपी चाहिए होगी। इसमें आपने अंडरटेकिंग भी देना है स्टाम्प के ऊपर कि ये मैं लोन फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई बैंक की तरफ से कोई कर्ज़ा वगैरह नहीं है, तो ये मैं कल इस कर्ज़े को वापस करने का पाबंद हूँगा और इससे पहले मैंने कभी कहीं पे घर नहीं लिया हुआ, ये मेरा पहला घर है। नाजरीन, मैं यहाँ पे जो मीज़ान बैंक है उनका पेमेंट प्लान का एक सैम्पल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपको 20 साल के लिए कर्ज़ा चाहिए और आपकी अगर मंथली इनकम जो है वो 7,000 7,500 के करीब है, तो आपको 5 लाख रुपए तक कर्ज़ा आपको मिलेगा। और जो 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 5% होगा और आपने मंथली 3,300 रुपये आपने जमा करने हैं अगले 5 साल तक। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 14,500 रुपये है तो आपको 10 लाख तक कर्जा मिलेगा 5% मार्कअप के हिसाब से, और आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा 5 साल के लिए वो 6,600 रुपये बनेगा। इसी तरह अगर आपकी आमदनी 30,000 रुपये है तो आपको 20 लाख तक कर्जा मिलेगा 5% के हिसाब से, और आपकी जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी किस्त वो 13,200 की बनेगी 5 साल तक। इसी तरह अगर आपकी आमदनी जो है वो 44,000 रुपये है तो आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा 5% के हिसाब से, और आपका मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 19,800 के हिसाब से होगा। नाजरीन, इसी तरह आपने 10 साल के लिए आपने ये प्लान बुक करना है, कर्ज़ा लेना है 10 साल तक के लिए। अगर आपकी आमदनी जो है वो 11,500 रुपये है पर मंथ तो आपको 5 लाख तक आपको कर्ज़ा मिलेगा अगर आपने 10 साल के लिए करना है। तो उसका जो मार्कअप है वो 5% है और उसका मंथली जो पेमेंट होगी वो 5,300 रुपये बनेगी 10 साल के लिए अगर आपने कर्ज़ा लेना है। अगर आपकी आमदनी जो है वो 23,500 है तो आपको 10 लाख कर्जा मिलेगा 5% के हिसाब से 10,607 रुपये माहवार आपकी किस्त बनेगी। इसी तरह आपकी आमदनी 47,000 रुपये है तो आपको 20 लाख तक कर्जा मिलेगा 5% के हिसाब से, और आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 21,213 रुपये बनेगी। इसी तरह बाकी आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नाजरीन, ये तो था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लोन के बारे में एक मुख्तसर जायज़ा और ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।